आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एओटिक चैप्टर 126 को, और इस चैप्टर का टाइटल है प्राइड। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम हांजी को देखते हैं जो कि लिवाई का ट्रीटमेंट कर रही होती है, और वो कहती है हम जी को नहीं रोक पाए, और अगर किसी तरीके से एरिन ने फाउंडिंग टाइटन को हथियार भी लिया तब भी एग्रिस्ट स्पाइनल फ्लूइड से आइलैंड को कंट्रोल करेंगे। और हांजी कहती है क्यों ना हम अपनी बाकी की जिंदगी एक साथ बिताएं यहाँ पर। हांजी बील बना रही होती है, तभी वो एक पल के लिए कोऑर्डिनेट पे पहुंचती है और वो सोचती है ये क्या था। एरिन पूरी दुनिया को तभी लिवाई उठता है और पूछता है बीस्ट कहाँ पर है। तो हांजी उसे बताती है जीक और बाकी के एग्रिस्ट सिगानशियाना डिस्ट्रिक्ट में है। लिवाई से पूछती है क्या हुआ था, तो लिवाई बताता है मुझे ये पता नहीं चल पाया कि जीक मरने के लिए भी तैयार था और वो एक बार फिर मेरे हाथों से बचकर निकल गया। और हम देखते हैं लिवाई की 2 फिंगर्स इंडेक्स और मिडिल फिंगर कट चुकी रहती हैं। तब हांजी कहती है हाँ मुझे पता है तुम रिवेंज चाहते हो, बट अभी के लिए हमें छिपना होगा। लिवाई कहता है हमें छिपने और भागने से क्या मिलेगा, मेरा गोल है जीक को मारना। बैक टू प्रेजेंट हम लिवाई को देखते हैं जो कि अपने कार्ड से उठता है और कमांडर मगात कहते हैं लिवाई अकरमैन, लगता है तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है 9 टाइटन से लड़ने की, क्या तुम गोलियों को डॉज कर सकते हो। और लिवाई कहता नहीं मैं गोलियों को डॉज नहीं कर सकता, बट आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ टू एनिमी इन दिस सॉरी स्टेट, अब तुम चाहे सुनो या गोली मार दो। तो कमांडर मगात कहते हैं गोली मारने से पहले मैं सुनूंगा। कहते हैं मैं सुना था तुम जीक को मारने वाले थे, कहाँ पर है जीक। तो हांजी उसे बताती है मुझे लगता है ही इज ट्राइंग टू टेक ओवर एरिन सो ही कैन यूज हिज रॉयल ब्लड। तो पीक कहती है तुम्हें तो मारने से ज्यादा टाइटन्स के बारे में पता है, क्या तुमने फाउंडिंग टाइटन को देखा है। तो वो बताती है हाँ मैंने देखा, वो बहुत ही बड़ा था। और कहती है हमें अपने फोर्सेस को एक साथ ले आना चाहिए। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं एंड हम कोनी और फाल्को को देखते हैं। फाल्को जंगल में सो रहा होता है और कोनी सोचता है मैं इसे कैसे मॉम को खिलाऊंगा, और सोचता है ये कितना ओबीडियंट बच्चा है, ये बाहर सो रहा है फिर भी कोई शिकायत नहीं कर रहा है, ये बच्चा कितना मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है। और यही बात सोच सोच के परेशान हो रहा था। आफ्टर दैट हम देखते हैं कोनी और फाल्को उस विलेज में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कोनी की मॉम रहती है। उसके बाद कोनी अपनी मॉम को अनकवर करता है और कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये सालों से ऐसे ही यहाँ पर फंसी हुई है। और कोनी कहता है चलो हेल्प करो मेरी इसकी दांत साफ करने में। उसके बाद हम गाबी और आर्मिन को देखते हैं और गाबी चिल्लाते हुए कहती है फाल्को से दूर हटो, वो तुम्हें टाइटन को खिलाने वाला है। और ये सुनकर कोनी अपनी तलवार निकालकर फाल्को के गले पर रख देता है और कहता है जहाँ पे हो वहीं रुक जाओ। और फिर वो फाल्को को ऊपर ले जाता है और अपनी मॉम को खिलाने वाला रहता है। तभी अरमिन ऊपर पहुंच जाता है और उसकी मॉम के मुंह में कूद जाता है, बट कोनी उसे बचा लेता है और कहता है अगर मैं तुम्हें ना बचाया होता तो अरमिन रिप्लाई करता है तुम्हारी मॉम ह्यूमन बन जाती और क्लोसर टाइटन को इनहेरिट करती। कोनी कहता है मेरी मॉम चाहती थी कि मैं एक अच्छा सोल्जर बनूं, और मैं एक ऐसा सोल्जर हूँ जो कि एक बच्चे को मारने वाला था और अपने एक दोस्त को लगभग मार ही दिया था। और कोनी कहता है मैं एक अच्छा सोल्जर बनना चाहता हूँ जैसे मेरी मॉम चाहती थी, तो चलो अब लोगों को बचाते हैं। और फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। उस बाद सीन कट होता है और हम मिकासा को देखते हैं और उस न्यू रिक्रूट को जिसको हमने एपिसोड 6 में देखा था, और वो एक हॉस्पिटल में रहती है। और वो न्यू रिक्रूट कहती है देयर आर यू, आई एम ग्लैड। फिर वो पूछती है तुम यहाँ मेरे लिए आई हो या फिर इस स्कार्फ के लिए। तो मिकासा कहती है मुझे लगा ही था कि ये तुम्हारे पास होगा। और वो न्यू रिक्रूट कहती है आई एम सॉरी, मुझे लगा कि ये चीज मुझे तुम्हारे पास लेके आएगी। और वो बताती है कि उसके पेट में लाइटनिंग थंडर का एक फ्रेगमेंट है जो कि ये लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। और वो कहती है मैं कभी फ्री वर्ल्ड को नहीं देख पाऊंगी जो कि एरन एगर बनाने वाला है। और एक बार मैंने एरन से बात की थी और उसने कहा था कि इस स्कार्फ को फेंक दो, बट मैंने इसे अपने पास रख लिया। और मिकासा कहती है ये मुझे दो, और वो लेकर वहां से जाने लगती है। और वो न्यू रिक्रूट कहती है मैं एक सोल्जर बनी, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती थी, आई हैव नो रिग्रेट्स क्योंकि मैंने तुम्हें चीज किया, एज आई लिव डिवोटिंग माई हार्ट। तो हम फ्लॉक को देखते हैं जो कि कह रहा होता है अब हम फ्री हैं एरन येगर की वजह से। तभी एक बंदा मिकासा से पूछता है क्या तुम भी एग्रिस्ट को ज्वाइन करोगी। तो मिकासा कहती है नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बंदा कहता है लेकिन जीन को तो देखकर लगता है। बस हम पैराडाइज के लोगों को देखते हैं जो कि पार्टी कर रहे होते हैं और कहते हैं अब हम जीत गए एरन येगर की वजह से। तो हम वहीं पे आर्मिन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि जल्दी से जल्दी हमें टानर को ढूंढना होगा। उसमें गाबी कहते हैं चिंता मत करो, 2-3 दिन तक कोमा में ही रहेगा। एंड फिर वो लोग बैठकर वहाँ पे खाने लगते हैं और उनके ही बगल में बैठ के खा रही थी एनी, और एनी को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद एनी अरमिन के साथ चली जाती है और वहाँ पे एक लेटर छोड़ के जाती है हिच के लिए, और उस लेटर में लिखा रहता है कि मैं अरमिन के साथ जा रही हूँ एंड थैंक्स मेरा 4 साल तक ख्याल रखने के लिए, तुम्हारी ग्लोमी रूममेट एनी। हिच कहती है मुझे ये पूरा अकेले ही खाना पड़ेगा। उसके बाद हम जीन और फ्लॉक को देखते हैं जो कि एलिना और ओनियन को पोन को पकड़े रहते हैं। और फ्लॉक कहता है इस क्रिमिनल का नाम है एलिना, ये हमारी हेल्प कर रही थी, बट इसका इंटेंशन हमारा हेल्प करना नहीं था, इसका इंटेंशन था फाउंडिंग टाइटन को जीक को देना और यूथेनाइजेशन प्लान लाने का। तो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि इसे मार दो, इसे मार दो। तो कहता है मैं अभी शूट इससे नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद वो ओनियानको पोन की तरफ गन पॉइंट करके कहता है कि इस क्रिमिनल का नाम है ओनियानको पोन, इसने हमारी बहुत हेल्प की, इसे यूथेनाइजेशन प्लान के बारे में भी कुछ नहीं पता था, लेकिन इसने मना कर दिया इलेडिया एम्पायर को सर्व करने से। फिर ओनियानको पोन हंसने लगता है और कहता है मैंने तुम लोगों से हेल्प मांगी थी मेरी होमलैंड
होमलैंड को बचाने के लिए, बट अब मेरा होमलैंड ही तबाह हो जाएगा तो क्या फायदा। और जीन सारी गोलियां जमीन पे शूट कर देता है और कहता है डैम आई मिस्ड। तभी वहाँ पे कार टाइटन आ जाती है और वो जीन, ओनिया, निकोपोन और एलेना को उठा के लेके चली जाती है और सभी लोग चिल्लाते हैं कि कार टाइटन ने जीन को खा लिया। उसके बाद कार टाइटन उन लोगों को एक नदी में अपने मुंह से बाहर निकालती है। उसके बाद हम एनी को देखते हैं जो कि राइनर को किक करती है और कहती है उठो। उसके बाद राइनर देखकर चौंक जाता है और गाबी कहती है काम डाउन, ये सभी हमारे साथ हैं। और कोनी कहता है चलो इस दुनिया को बचाने। और हम देखते हैं उसके साथ अरमिन और मिकासा भी रहते हैं। एंड चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आना, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।